मैं हूं कहकशां और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के भौतिक स्वरूप के विभाजन का ये दूसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार भारत का दक्षिण वाला भाग जो है वो प्रायद्वीपीय भाग है और ये गोंडवाना लैंड की चट्टानों से बना हुआ है और इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। ये पठारी भाग है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप किसी भी महाद्वीप का वो भाग होता है जो तीन तरफ से वाटर बॉडी से यानी जलीय भाग से घिरा हुआ होता है। भारत का दक्षिण वाला भाग जो हम लोग देख रहे हैं ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से तीन तरफ से घिरा हुआ है और चूंकि ये गोंडवाना लैंड का चट्टानी भाग है, पठारी भाग है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार में काफ़ी कुछ पढ़ना है हमें। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसमें पढ़ना है हमें उत्तरी भाग में अरावली है, मालवा के पठार हैं, गारो राजमहल गैप है, शिलांग का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, महानदी बेसिन पढ़ेंगे, विंध्याचल और सतपुड़ा भी पढ़ने वाले हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भी पढ़ना है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का वो लगभग त्रिभुज की आकृति में फैला हुआ है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 600 से 900 मीटर के लगभग है। 600 से 900 मीटर के लगभग है। जहां हमने देखा कि हिमालय पर्वत का जो महान हिमालय है, हिमाद्री हिमालय है, उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 6000 मीटर और इसकी ऊंचाई 600 मीटर, 600 से 900 मीटर के बीच में है। यानी समझ सकते हैं कि ये पठारी भाग काफ़ी ऊंचा नहीं है बल्कि नीचा भाग है, लेकिन इसमें कई छोटे छोटे पठार बटे हुए हैं। अरावली पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करें, ये जो अरावली देख रहे हैं तो ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होता है और दिल्ली तक चला जाता है। राजस्थान होते हुए ये श्रेणी दिल्ली तक चली जाती है। किसी टाइम में ये बलित पर्वत श्रेणी थी, यानी कि फोल्डेड माउंटेन थी। अब ये क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है, एक घर्षित पर्वत श्रेणी के रूप में बच गई है। इसकी जो ऊंची ऊंची चोटियाँ थी वो घिस घिस कर नीचे हो गई हैं। इसका जो सबसे दक्षिण वाला भाग है अरावली का, ये क्या कहलाता है? इसको जरगा पहाड़ी कहते हैं, उदयपुर के पास, और दिल्ली में इसे दिल्ली रिज कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है माउंट आबू पर्वत के ऊपर गुरु शिखर, जो 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह है माउंट आबू, यहाँ है गुरु शिखर। बनास नदी जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी को पार करते हुए आकर चंबल नदी में, मालवा पठार से बहने वाली चंबल नदी में आकर मिल जाती है। आगे देखेंगे हम लोग, ये है हमारा मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है ये काफ़ी बड़ा पठार है और इस पठारी भाग को चंबल और उस बेतवा की कई सहायक नदियों ने मिलकर क्या किया है? काट छांट दिया है, यानी इस पर अवनालिका अपर्दन किया है। ये जो देख रहे हैं ऐसे, ये जो पठारी भाग है इसको इतना काटा छाटा है, इस पर ऐसा इरोजन किया है कि ये समतल पठारी भाग ना हो के क्या हो गया है? इस पर पतली पतली गली यानी अवनालिका का निर्माण हो गया है, जिससे ये भूमि समतल नहीं रही। इसलिए मालवा के पठार को क्या कहते हैं? उत्खात भूमि। इसे उत्खात भूमि कहा जाता है, यानी कि बैडलैंड। काफ़ी ऊंचा नीचा है, उबड़ खाबड़ है ना। तो चंबल और बेतवा नदी ने मुख्य रूप से इसे काटा है अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर के। मालवा का पठार जो है वो दो भाग में बटा हुआ है। उत्तरी भाग को कहते हैं बुंदेलखंड का पठार और दक्षिणी पूर्वी भाग को कहते हैं बघेलखंड का पठार। आगे देखते हैं हम लोग, मालवा के दक्षिण में है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है ये भी छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों में बटी हुई है ना। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की हम लोग बात करेंगे तो ये सबसे पूर्व वाली जो पर्वत चोटी है, इसे पर्वत श्रेणी है, उसे क्या कहते हैं? भारनेर का पठार। उसके बाद कैमूर का पठार और ये आगे जो है पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से झारखंड राज्य तक पहुंच जाती है ना। सबसे पहले ये विंध्याचल, भारनेर और कैमूर का पठार, कैमूर की पठारी। आगे देखते हैं हम लोग, विंध्याचल के दक्षिण में बहती है नर्मदा नदी, जो कि भ्रंश घाटी में बहती है ना। और नर्मदा के दक्षिण में है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है ये भी कई छोटी छोटी श्रेणियों में बटी हुई है। तो इसमें सबसे पहले सबसे पूर्व वाली जो पहाड़ी है वो राजपीपला की पहाड़ी है। इसके बाद है महादेव की पहाड़ी और इसके बाद है मैकाल की पहाड़ी। महादेव की पहाड़ी पर स्थित है धूपगढ़ पर्वत चोटी। धूपगढ़, ये जो देख रहे हैं ये धूपगढ़ पर्वत चोटी है और यहीं से निकलती है कौन सी नदी? तो ताप्ती नदी, जो कि पश्चिम की तरफ बहती है। धूपगढ़ पर्वत चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है और यहीं पर स्थित है पंचमढ़ी हिल स्टेशन। पंचमढ़ी हिल स्टेशन धूपगढ़ के पास स्थित है।
आगे देखेंगे महादेव के बाद है मैकाल की पहाड़ी। ये जो मैकाल की पहाड़ी है, मैकाल हिल के पास है अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक जो है, अमरकंटक की चोटी से निकलती है दो मुख्य नदी, एक है नर्मदा और दूसरी है सोन नदी। नर्मदा जो है वो भ्रंश घाटी में बहती है, पश्चिम की तरफ बहती है ना, विंध्याचल के दक्षिण में और सतपुड़ा के उत्तर में बहती है। बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो वो है नर्मदा नदी। और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी। तो ये जो अमरकंटक पहाड़ी है, इससे दो नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा और सोन। सोन जो है वो उत्तर पूर्वी की तरफ प्रवाहित होती है और आगे बिहार की राजधानी पटना के पास गंगा की नदी में जाकर मिल जाती है। अमरकंटक पहाड़ी से ये जो अमरकंटक पहाड़ी है, ये क्या है कि धूपगढ़ के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। आगे देखते हैं हम लोग, तो आगे हमारा ये छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार 3 राज्यों में फैला हुआ है, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य। ठीक है, और इस पर बहती है, छोटा नागपुर पठार पर बहती है दामोदर नदी। वो भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, गहरी घाटी से होकर बहती है। और दामोदर नदी ने क्या किया है कि छोटा नागपुर के पठार को बीचों बीच से काट दिया है। और इस भ्रंश घाटी दामोदर नदी के काटने की वजह से छोटा नागपुर का पठार 2 भागों में बंट गया है, उत्तर वाला भाग और दक्षिण वाला भाग, यानी नॉर्थ वाला और साउथ वाला। उत्तर वाले पठार को हजारीबाग पठार कहते हैं और दक्षिण वाले पठार को रांची का पठार कहते हैं। ये जो रांची का पठार है, ये एक संप्राय मैदान यानी कि पेनी प्लेन की तरह का एक एग्जाम्पल है, यानी ऊंची ऊंची चोटी नहीं मिलती बल्कि एक मैदान की तरह पठारी भाग है। और रांची के पठार पर बहती है स्वर्णरेखा नदी। रांची शहर जो है झारखंड की राजधानी, वो स्वर्णरेखा नदी के तट पर ही स्थित है। ये जो छोटा नागपुर का पठार है, ये खनिज संपन्न पठार है, यानी मिनरल्स रिच प्लेट्यू है। यहाँ पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा, आयरन ओर, और फिर कोयला पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, कॉपर यानी कि तांबा पाया जाता है। इसी वजह से छोटा नागपुर के पठार को रूर घाटी यानी कि रूर वैली कही जाती है। रूर वैली क्या है? जर्मनी में रूर प्रदेश है, रूर घाटी है, जहाँ बहुत खनिज पाए जाते हैं, तो उसी के आधार पर छोटा नागपुर पठार को रूर घाटी कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में है राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी मुख्य रूप से झारखंड राज्य में ही है। छोटा नागपुर पहाड़ी का अग्र भाग यानी आगे की तरफ फैला हुआ कुछ पठारी भाग है, जिसे कहते हैं शिलांग का पठार या मेघालय का पठार। ये पठार जो है वो पूर्वोत्तर राज्य में है, पूर्वोत्तर राज्य के मेघालय और असम में। तो इसमें 5 पहाड़ियाँ हैं जो काफ़ी फेमस हैं, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी जो कि मेघालय में है। और मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है। मेघालय पठार को ही शिलांग का पठार भी कहा जाता है। 2 पर्वत श्रेणी जो है, ये पहाड़ी जो भाग जो है वो कौन सी है? रेगमा और मिकिर, ये दोनों असम राज्य में है। देखिए एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे पूछ देते हैं कि रेगमा और मिकिर पहाड़ी या फिर मिकिर पहाड़ी जो है वो किस राज्य में है, या ये भी पूछ देते हैं कि मिकिर पहाड़ी या रेगमा पहाड़ी या फिर गारो, खासी, जयंती या कोई भी पहाड़ी जो है वो किस पठारी भाग का हिस्सा है। तो एक स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि पूर्वोत्तर भारत में है तो हिमालय पर्वत का हिस्सा है। नहीं, ये वाला पठारी भाग जो है वो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। ठीक है, याद रखेंगे। रेगमा और मिकिर असम राज्य में है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय राज्य में है, और नोकरेक शिखर जो है वो गारो पहाड़ी पर है। गारो, खासी और जयंतिया का नाम वहाँ जिस पहाड़ी पर जो ट्राइबल्स यानी कि जनजाति रहती है उसी के नाम पर उसका नामकरण कर दिया गया है। आगे देखेंगे हम लोग कि छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में एक और पठारी भाग है जिसे वो कहते हैं हम लोग दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार जो है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में है। दंडकारण्य के पठार के दक्षिणी भाग को कहते हैं बस्तर का पठार। ये वाला बस्तर का पठार है। बस्तर का पठार जो है भारत का एकमात्र पठारी भाग है जहाँ टिन का डिपॉजिट मिलता है, टिन पाया जाता है। छोटा नागपुर पठार और ये जो दंडकारण्य या बस्तर का पठार है उसके बीच वाला भाग जो है वो बेसिन है जो महानदी के द्वारा बनाया गया है। इसे महानदी बेसिन कहते हैं और ये चावल की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ बेसिन है। और यहीं पे ये छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्य रूप से आता है, इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य को क्या कहते हैं? धान का
कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ धान की खेती बहुत अच्छी होती है। महानदी बेसिन में, महानदी बेसिन किसके बीच में है? तो छोटा नागपुर पठार और दंडकारण्य पठार के बीच में स्थित है। आगे आएंगे हम लोग, सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो वहाँ पर है, और महाराष्ट्र में 4 जो है वो पर्वत या फिर पहाड़ी पाई जाती है जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो वो 4 पहाड़ी कौन कौन सी है? अजंता की पहाड़ी, ये सब यहीं पर है। अजंता की पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी और बालाघाट पहाड़ी और गविलगढ़ पहाड़ी, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं कि ये कहाँ पर हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग जानेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।